अच्छा, आपने जिक्र किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि वो आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, आपको लग रहा है कि कमलनाथ जी के बाद एक जो आपके पास चेहरा था जो कि अपने दम पर आपको राज्य जिता सकता था, एक जो 20 साल में आपने नेतृत्व तैयार किया, वो छोड़ के चले गए। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए। इससे जो सेकेंड जनरेशन है उसको आप एडजस्ट और अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। जो व्यक्ति अपने सिद्धांत पर खड़ा नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कांग्रेस से चला गया तो मुझे कोई इस बात की तकलीफ नहीं। जो व्यक्ति, देखिए, पार्टी मां की तरह होती है, और जो व्यक्ति अपनी मां के साथ विश्वासघात करे, ये उनकी मर्जी है और समाज उसका आंकलन करेगा। शायद इसी वजह से जो बीजेपी यात्रा कर रही है, वहां ज्योतिरादित्य जी को कह रहे हैं भैया यहां मत आना, यहां झगड़ा हो जाएगा, सिर फुटबल होगी। मैं आपको केवल अपने घर की बात करूंगा। कांग्रेस के पास इस समय 2 दर्जन नौजवान चेहरे उभर कर आए जो शायद नहीं उभरते अगर पिछला उनके लिए नेतृत्व की जगह खाली ना होती। और वो आदिवासी भी हैं, वो पिछड़े वर्गों से भी हैं, वो दलित समाज से भी हैं, वो सामान्य समाज से भी हैं। और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में ये शक्ति है। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने अब एक नया नेतृत्व अपने नीचे पनपने दिया है और तैयार किया है। और वो नेतृत्व ऐसा है कि अगले 25-50 साल तक इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा भिन्न भिन्न स्तर पर। मुझे लगता है कि हमें इस बात का फक्र है। पर एक अच्छी कंपनी की क्षमता यह होती है कि जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो टैलेंट होता है, उसको जोड़ के रखते हैं। बीजेपी इस तरह से अपने बड़े टैलेंट को नहीं जाने देती है। आपके जो लोग गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने साथ ले गए, कांग्रेस से अलग कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में आपके क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो आपकी सरकार चली गई। आप टैलेंट को रोक नहीं पाते, टैलेंट मैनेजमेंट आपकी बड़ी कमजोर है। राहुल, आप केवल कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की कभी नहीं करते। उनके तो मुख्यमंत्री भाग गए, जगदीश शेट्टर साहब, वो हमारे यहाँ हैं। और फिर क्या हुआ? भागने के बाद हार गए। वो ऐसे आप बोले भाग गए जैसे बहुत बड़ा हेवीवेट आप पकड़ के ले आए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा थे। आप बात करेंगे हमेशा कांग्रेस के लोगों की जो छोड़कर गए। मैंने इसलिए कहा, जो अपने सिद्धांत पर अडिग नहीं रह सकता, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दिन आप घुमा रहे हैं। मैंने सवाल ये किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा आए, नॉर्थ ईस्ट उन्होंने बीजेपी के हवाले कर दिए, एक तरीके से वो ले गए। आपके पास आए, वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। जगदीश शेट्टर जी आज भी हमारे एमएलसी हैं, बेशक डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनकी बात तो की, पर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे यहां आए, वो 64,000 से जीते, वो आपने जेब में डाल लिया, वो बता ही नहीं रहे। वो भी तो आए। और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता आए। आज भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के और 2 दर्जन के करीब पूर्व विधायक मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आ चुके हैं, और भी आना चाहते हैं। मैं आपके मंच पर कहता हूं। कितने आना चाहते हैं? मैं संख्या क्यों बताऊं? आपको पता ही नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तो ये आधा दर्जन कैसे आए अगर मुझे नहीं पता? तो आ चुके हैं। ये आ चुके तो कब आए? ये 3 तो मेरे आने के बाद आए, तो मुझे कैसे पता था? और अगर मैं कहूं वो संख्या मैं आपको बता दूंगा तो फिर क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जैसे दुश्मन को गुमराह करने के लिए एक बड़ा नंबर दिया था कि कल तक इंतजार कर लीजिए। और आ रहे हैं, कल सुबह और आ रहे हैं। कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए, मालूम चल जाए। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो कांग्रेसी बैठे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, वो सोच रहे हे राम, न जाने कौन आ रहा है, कहीं मेरी टिकट ही ना कट जाए। इसीलिए हमारे यहां परखने का एक तरीका है। जब कोई हमारे पास आता है, हम तिरस्कार नहीं करते, पर हम उसे बोलते हैं हमारे काडर के पास वापस जाओ और कांग्रेस के काडर से बात करो। अगर वो आपको अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसे स्वीकारेगा उसको हम स्वीकारेंगे, और टिकट की शर्त पर हम नहीं लेकर आ रहे। सर, आप कर्नाटक में थे, वहां पे कांग्रेस ने, आप सबको तो मालूम ही होगा, आप काफी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, कांग्रेस ने कहा कि हमारी रणनीति यह है कि हम वक्त से पहले टिकटों का ऐलान करेंगे। वो इस वजह से कि बीजेपी में बहुत अंदरूनी कलह है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो टिकट दे नहीं पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले तैयारी करने का, सीट पे जाने का। यहां पे बीजेपी 39 सीटें दे चुकी है टिकटें, और सेकंड लिस्ट उनकी तैयार है। और मैं आपका बयान सुन रहा था, उस पर आपने देखा होगा काफी फनी मीम्स भी बन रही हैं,
जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टिकट लेट देना क्यों बेहतर है। कर्नाटक की एक स्ट्रेटेजी, मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी उससे एकदम विपरीत। अभी आप कह रहे थे कर्नाटक और मध्य प्रदेश भिन्न है, अब कह रहे हैं वही स्ट्रेटेजी। नहीं भिन्न नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वहां पर मतलब इतनी यहां पे अंदरूनी कलह है कि आप नहीं दे पा रहे। हर प्रदेश की अपनी वास्तुस्थिति है। हमें कब टिकट देनी है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश का नेतृत्व करेगा। इसका निर्णय टेलीविजन चैनल पर नहीं हो सकता। आप मान रहे हैं कि दिक्कत हो रही है टिकट में। एक बात मैं आपको फिर कहता हूं, कोई मीम्स बनाए, मजाक उड़ाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी के दबाव में अपनी टिकटों की घोषणा नहीं करेंगे। ठोक बजाकर सोचकर, अगर उन्होंने इतनी ही टिकट्स अनाउंस करनी 39 के बाद क्यों बैठे हैं? उनकी केंद्रीय चुनाव समिति तो एक हफ्ता पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि बस सेकंड लिस्ट आने ही वाली है आजकल में। वीडी शर्मा जी को तो स्टेज के ऊपर वो एक जो बैरियर होता है उसके ऊपर से कूद कर आना पड़ता है बेचारे को। मेरी सहानुभूति है उनके साथ। वीडी शर्मा को कोई कुछ नहीं बताने वाला है, इसलिए आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो आपने तो जवाब दिया नहीं कि ये टिकटें आएंगी कब। सब वेट कर रहे हैं आपके जो पार्टी वाले हैं। मैंने आपको इसलिए कहा सही समय पर ठोक बजाकर सही टिकट हम देंगे। मध्य प्रदेश चुनाव पर सबसे बड़ी पंचायत 15 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।